एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको गिवन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करनी है? फॉर्म करनी है। क्या बनानी है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पे आपको बाय द एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, बिकॉज आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व किया है, और प्रीवियस एक्सरसाइज आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? बाय द एलिमिनेशन मेथड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। Part 1 is given that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the numerator, then what is the fraction? So जो भी चीज आपको given है ना, उसको हम assume कर लेते हैं. Like fraction equals to x अपॉन y. हमने assume कर लिया कि fraction क्या है आपका? x अपॉन y है. तो आपसे बोलता है कि ये आपका क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, एंड ये क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर होता है, सबको मालूम है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, दैट मींस x अपॉन y लिखा यहाँ पे। अगर हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाता है? रिड्यूसेस टू 1, दैट मींस फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका? 1 रह जाता है। इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द न्यूमिनेटर। ठीक है, x अपॉन y, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर में ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं, तो ये क्या रह जाता है? 1 by 2 रह जाता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ये इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये मान ली आपने इक्वेशन 1। नाउ इनको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, दैट मीन्स 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये हमने एज्यूम कर ली इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा इस इक्वेशन इस पार्ट से आया है। नाउ ये वाला पार्ट से आपकी ये इक्वेशन आई है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हो y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों की कोफिशिएंट वैल्यू 1 1 है। साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कुछ जगह पे आपको ये भी लिखा होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में से क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में एंड प्लस का माइनस में। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x, x में से माइनस 2x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया आपका? 3 आ गया। राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी पुट कर लीजिए बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 में पुट कर लीजिए। सो इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस 2 आएगा। तो x के रिप्लेसमेंट में वैल्यू रखी 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। सो 3 ये माइनस में है, लेफ्ट साइड में आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 प्लस 2 माइनस वाई है, राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू वाई, या फिर कह सकते हैं y इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स x और y की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा क्या है? फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू किसके इक्वल है? x अपॉन y के। इट मीन्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 है। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ कमेंट करके चलिए बताइए कि ऐसा समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। यहाँ पे पार्ट 2 में आपको क्या गिवन है? इस टाइप के क्वेश्चन ना बच्चा एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। अब कंपटीशन का आगे एग्जाम देंगे ना तो उसमें भी बहुत जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में आती है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस टाइप के बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज गिवन दैट 5 years ago न्यूदी वाज thrice as old as Sonu. 10 years later न्यूदी will be twice as old as Sonu. How old are न्यूदी and Sonu? ठीक है, तो लेट्स सपोज present age of न्यूदी equals to x, present age of
सोनू इक्वल्स टू वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया। 5 years ago, दैट मीन्स ये x लिखा और ये y लिखा, तो दोनों में से माइनस कर दो। 5 years ago, दैट मीन्स 5 साल पहले की बात चल रही है। न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, ये न्यूरी है और ये कौन है, सोनू है। न्यूरी क्या है, सोनू की एज का थ्राइस है। दैट मीन्स अगर हम सोनू की एज में थ्राइस तीन गुना की मल्टीप्लाई कर दे, थ्राइस कर दे सोनू की एज को, तो वो न्यूरी की एज का इक्वल हो जाएगा, बिकॉज न्यूरी क्या है, सोनू की एज का थ्राइस है। तो अगर आप सोनू की एज को थ्राइस कर दोगे, न्यूरी की एज का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y लेफ्ट साइड में लाते हैं, माइनस 15, ये किस में हो जाएगा, इधर आके प्लस 5, सो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन 1। नाउ आगे क्या गिवन है आपको, 10 years later, 10 साल बाद। तो अगर यहाँ पे x और यहाँ पे y ले, तो 10 साल बाद, भाई 10 साल आगे की बात चल रही है, 5 साल पहले का क्वेश्चन दिया था, अब 10 साल आगे की बात दी है स्टेटमेंट में। न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, न्यूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस होगी। तो अगर हम सोनू की एज का ट्वाइस कर दें तो इक्वल हो जाएगा न्यूरी की एज के। 10 साल बाद जो सोनू न्यूरी है वो सोनू की एज का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो अगर हम सोनू की एज का यहाँ पे ट्वाइस कर देते तो न्यूरी की एज का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स इक्वेशन 2। तो आपको x और y, न्यूरी और सोनू की एज फाइंड आउट करनी है, एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो x माइनस क्या गिवन है, 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो आप देख सकते हैं x की कोफिशिएंट वैल्यू सेम है। ठीक है, सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, और साइन भी सेम है। साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, या फिर कह सकते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। तो माइनस 3y और यहाँ से प्लस 2y है, तो कितना रहेगा, माइनस y। माइनस 10 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। दैट मीन्स सोनू की एज आ गई बच्चा आपकी प्रेजेंट एज कितनी, 20। ठीक है, put the value of y in equation 1 और 2। 1 किस में पुट कर सकते हैं, तो मैंने 1 में पुट कर दी। सो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, नाउ x माइनस 3 टू 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 10, ये 60 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना बचा, प्लस 50। तो दैट मीन्स आपकी प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इक्वल्स टू 50, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20। तो एज ऑफ न्यूरी आपको पता चल गया 50 है, और एज ऑफ सोनू आपको पता चल गया 20 है। सो बच्चा इस तरीके से पार्ट 2 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अभी भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि समझ आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हम क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आरएस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने वहां पे आपको सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं, और ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। तो इस क्वेश्चन का समझने से पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सबको मालूम है 2 डिजिट लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस y। सब लोग ये रट लेते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को ये नहीं पता, सबकी बात नहीं करें, कुछ लोगों की बात करें, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि आया कहां से है। सो मैं इसका एक कंसेप्ट आपको बताती हूँ। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जस्ट लाइक 29, 31। ठीक है, 10, 9, 1 to 9 तो 1 डिजिट का होता है, 10 से 99 तक के 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, 9 कौन से प्लेस की वैल्यू होता है, 1 प्लेस की, जिसे हम 9 into 1 लिखते हैं। 2 किस प्लेस की वैल्यू होता है, 10 की, दैट जिसे हम 2 into 10 लिखते हैं। लिखते हो ना, ये तो क्या हो गई आपकी डिजिट्स हो गई। 2 और 9 क्या हो गई, डिजिट्स हो गई। ये क्या हो गया, उस प्लेस की वैल्यू हो गई। तो आप नंबर को कैसे लिखते हैं, 2 into 10 प्लस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10 प्लस
9 लिख सकते हो ना, क्योंकि 9 वंस प्लेस में 1 की मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। सेम बच्चा ये नंबर भी वहां से आया है, इसे हम 10 इंटू 2 प्लस 9 लिखें, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये जो नंबर है, ये नंबर, ये आपके एक्स और वाई कहलाते हैं, ठीक है, जिसे हम एज्यूम करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये मैं पहले डिलीट करती हूँ। लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, या फिर वाई मान लेती हूँ, चलो उसको कुछ भी मान सकते हैं आप। टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। वंस प्लेस के डिजिट को हमने क्या माना, वाई माना। एक्स टेंस प्लेस के डिजिट को क्या माना हमने, एक्स माना, और ये 10। तो यहां से नंबर उठ के आता है आपका 10x प्लस वाई। तो 2 डिजिट नंबर का आपका जो फॉर्मूला आता है, सो 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आता है 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। क्लियर है इतना कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ, ठीक है। सो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सो बच्चा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10x प्लस वाई, तो डिजिट्स कौन सी है, x और y, जो हमने मानी है वंस प्लेस और 10 प्लेस की डिजिट, किसकी, 2 डिजिट नंबर की। तो सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि इन दोनों का सम, वंस प्लेस की डिजिट और 10 प्लेस की डिजिट, इन डिजिट्स का सम कितना है आपका, 9 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 10x प्लस वाई को 9 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो बच्चा आपसे ये नहीं कहा कि 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर इज 9, वो नहीं बोला, वो तो आपको फाइंड आउट करना है बल्कि, ठीक है। आपसे कहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं, x है और y है, क्योंकि वंस प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। इन दोनों का सम आपका 9 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन बनती है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब कहता है, यहाँ पे आपके डिजिट की बात की थी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब आपसे कहते हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, तो नंबर कौन सा है, नंबर है ये आपका 10x प्लस वाई। ये क्या थी आपके डिजिट्स थी, नंबर क्या है 10x प्लस वाई है। तो नंबर 10x प्लस वाई इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि डिजिट्स का, किसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, डिजिट्स का। तो 10x प्लस वाई है, इसकी जगह हम कर दें 10y प्लस x, x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाए, ठीक है। तो अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा फास्ट में लिख देती हूँ, 10y प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में गिवन है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो अगर हम x और y की जो रिप्लेसमेंट है डिजिट्स का वो रिप्लेस कर दें तो आपका वो ट्वाइस के इक्वल आ जाता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट में गिवन है क्वेश्चन में। तब आपको नंबर बताना है, तो नंबर कौन सा, जो हमने 10x प्लस वाई है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पुट करनी है और नंबर बताना है। तो चलते हैं, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस x, ठीक है। तो 90x प्लस 9y माइनस 20y प्लस x प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्लस 2x है बच्चा। तो यहां से आप लिख लेते हैं, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी तो 2x में भी तो होगी, तो ये इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ओके, तो साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हम लोगों को। इक्वल टू 0, 90 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 88x हो जाएगा, प्लस 9 में से 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका 11, और 11 भी नेगेटिव का होगा बिकॉज 20y जो साइन है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो माइनस 11y इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, और आपको किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एक इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई लिख दो या y प्लस लिख दो, एक ही बात है। यहाँ से ये आ गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 88x, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या रिड्यूस कर सकते हैं, यस हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 11 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन 11, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही जाता है। दैट मीन्स 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और दिस इज इक्वेशन, हम इसे भी इक्वेशन 2 कह सकते हैं या फिर 3 मान लीजिए, ठीक है। रिड्यूस होके आई है आपकी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो 8x
माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, किसी में से किसी को भी सॉल्व कर दीजिए। आप देख सकते हैं y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, सेम है 1 1 है, लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग, ये इक्वेशन सी मानी थी आपने, ये इक्वेशन 2 मानी थी, इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड करोगे तो बच्चा ये साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 9x इक्वल्स टू 9, राइट। तो इसकी आई होप आपको अब नीड नहीं होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सो x इक्वल्स टू 9/9, दैट मीन्स 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 ना, तो y प्लस 1 x की वैल्यू पुट कर दी 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट नंबर। सो 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 8। ठीक है, तो 10 प्लस 8 दैट मीन्स 18। सो 2 डिजिट नंबर बच्चा कितना आ गया आपका, 18 आ गया। सो जो आपसे पूछा था ना 2 डिजिट नंबर, तो लिख देंगे हेंस 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 18। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। ये था आपका पार्ट 4। अभी भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, साइंस के हो, एसएसटी के हो, कंप्यूटर के हो, तो वो सभी आपको चैनल पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। प्रिंस एजुकेशन ऐप पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मीना वांट टू ए बैंक टू ड्रॉ ₹1000। ठीक है, she asked the cashier to give her 50 and 100 notes only। चलिए now पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। मीना went to a bank to withdraw ₹2000। मीना बैंक गई विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज। she asked the cashier to give her 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट only। उसने कैशियर से बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट से चाहिए। मीना got 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 मिले। फाउंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 शी रिसीव। तो कितने नोट्स 50 के थे और कितने नोट्स 100 के थे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 50 rupees not equals to x and 100 rupees nots equals to y। ठीक है, तो हमने x और y एज्यूम कर लिया कि 50 रुपीज के नोट्स x हैं और 100 रुपीज के नोट्स y हैं। तो अब आपसे कहा है कि उसने टोटल कितने रुपए विड्रॉ किया है, टोटल 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक दो स्टेटमेंट गिवन है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। दो तरीके के नोट लिए, तो 50 रुपीज के नोट को हमने क्या माना, x माना। ठीक है, तो 50 रुपीज के नोट को क्योंकि हमने x माना, तो 50 रुपीज के इसे हम क्या लिख सकते हैं, 50x लिख सकते हैं, क्योंकि एक नोट 50 रुपीज का x हुआ। तो कितने नोट होंगे ये तो नहीं पता ना हमें। तो अगर हम मान लिया 10 नोट्स हैं, तो 50 रुपीज से कितने हो जाएंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 50 into 10 दैट मीन्स 500 रुपीज आपके कितने हो गए, 50 के हो गए। और अगर आप 100 की बात करते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, 100y लिखेंगे। टोटल आपने कितने रुपीज लिए, 2000 रुपीज लिए। ये स्टेटमेंट समझना है कि 50 रुपीज के नोट्स उसने x लिए और 100 रुपीज के नोट्स y लिए। ठीक है, तो 50 रुपीज वाले वैल्यू कितने हुए, कितने रुपए हुए, 50 रुपए के। 50 रुपए वाले जो पैसे थे वो हो गए आपके 50x, और 100 वाले जो पैसे हो गए वो हो गए 100y, और दोनों पैसों को मिला के कितने हो गए, टोटल 2000 हो गए। इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इनका सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आई आपके 2000। और आपसे एक चीज और बोलिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने टोटल 25 नोट्स लिए हैं। 50 रुपीज के x नोट्स थे और 100 रुपीज के y नोट्स थे, और इन दोनों का सम कितना दिया उसने, 25 लिया। इन दोनों नोट्स का सम कितना लिया उसने, 25 लिया। तो यहां से आपकी दो इक्वेशन आ जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से ना आप क्या करेंगे, 50 कॉमन लीजिए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे 5 4 20 40। ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन, ठीक है, और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। नाउ x की कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, 1 है, लेकिन साइन क्या है, साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2y दैट मीन्स माइनस y। यहाँ पे 25 में से 40 माइनस करेंगे दैट मीन्स माइनस के 15। y से y कैंसिल, दैट मीन्स y की वैल्यू 15 आ गई। इट मीन्स आपको पता चल गया 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 15 है। पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 दैट मीन्स 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 10 आ गई। इट मीन्स 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू 10 एंड 100 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू कितना आया आपका 15 आया। तो आपको पता चल गया 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 10 और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं 15 है। यही आपका आंसर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि 50 रुपीज के नोट्स हमने कितने लिए थे x लिए थे, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। तो 50 इंटू 10 प्लस 100 रुपीज के नोट्स कितने लिए थे हमने 15 लिए यहाँ पे। तो दोनों का सम क्या आपका 2000 आ रहा है। तो 500 प्लस 1500 2000। ठीक है, ये आपका 2000 हमने एज्यूम किया था। तो यस, हमारा जो राइट साइड था वो इक्वल आ रहा है। यही मैंने आपको समझाया था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई की थी। 50 रुपीज के नोट्स हमारे 10 हो गए, 100 रुपीज के नोट्स 15 हो गए, एंड इनका जब सम करते हैं तो कितना आता है वो 2000 रुपीज के इक्वल आता है। और यस, आंसर हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। यही आपका सॉल्यूशन है। ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये आपके अपने सेल्फ पर्पज के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा ये पार्ट 4 आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ लास्ट पार्ट है आपका जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ पार्ट 5 लास्ट है एंड गिवन दैट ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको फर्स्ट 3 days का तो फिक्स चार्ज है वो देना होगा। अगर आप 3 days के लिए ले जा रहे हो तो सिर्फ फिक्स चार्ज है वो ही देना होगा। बट उससे अलग अगर आप 3 दिन से अलग आप लेते हैं कोई भी बुक तो उसका आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। फिक्स तो देना ही देना है, प्लस उससे अलग देना होगा। अगर आप 3 days का ही लेते हैं, 3 दिन के अंदर ही लौटा देते हैं तो फिक्स चार्ज में काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 4 दिन के लिए लेते हैं तो फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस वो 1 दिन का एडिशनल चार्ज आपको देना होगा। ये कंसेप्ट आपको गिवन है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 days के लिए बुक ली है और 27 रुपीज पे किए हैं। सुसी ने 21 रुपीज पे किए हैं और 5 days के लिए बुक ली है। तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे आपसे यहाँ पे पूछा है। सो लेट फिक्स चार्ज equals to rupees x and charge for each extra tray equals to rupees y। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि फिक्स चार्ज आपका कितना है ₹x है और एक्स्ट्रा डे के लिए वो y चार्ज को पे करता है। अब इक्वेशन को बनाना है। लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है आपका फॉर द फर्स्ट 3 days 3 दिन के लिए। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद आपका एडिशनल चार्ज लगता है। तो सरिता ने 7 days के लिए क्या ली है बुक ली है। तो 7 days मतलब फिक्स चार्ज 3 days के लिए, उसके बाद आपका 7 में से 3 माइनस करोगे कितना दिन बचा 4 दिन, यानी कि 4 days के लिए उसने क्या पे कितना पे किया y रुपीज। 1 डे के लिए y है तो 4 days के लिए कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। टोटल उसने 27 रुपीज आपका पे किया है। ये कंसेप्ट समझ आया। स्टार्टिंग के 3 days का फिक्स चार्ज x है, देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन में लौटा दो, चाहे आप 2 दिन में लौटा दो, चाहे आप 3 दिन में लौटा दो। लेकिन 3 दिन से ज्यादा लेते हो तो आपको पर डे के हिसाब से y का एडिशनल चार्ज लगेगा। तो उसने 4 डे एडिशनल लिया है तो 4y हो गया, क्योंकि 1 दिन का कोई चार्ज है y, तो 4 days का कितना हो जाएगा 4y। So this is equation 1. Now सुजी ने क्या लिया है 21 रुपीज पे किया है 5 days के लिए। दैट मीन्स स्टार्टिंग के x रुपीज तो उसे पे करने पड़ेंगे 3 days के लिए। बचे कितने 5 में से 3 माइनस करो तो 2। दैट मीन्स 2 days के लिए उसने y चार्ज को पे किया है। दैट मीन्स 2y हो जाएगा। टोटल उसने 21 रुपीज पे किया है। तो इक्वेशन हो गई 2। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। देख सकते हैं x की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है सेम है। कोफिशिएंट वैल्यू सेम है तो आप इजीली आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन सेम है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, या फिर इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड इक्वेशन के। ये कैंसिल आउट, 4 में से आपका 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2y इक्वल्स टू 6। राइट, तो यहां से y की वैल्यू 6/2 दैट मीन्स 3 आ गया। तो आपको पता चल गया जो पर डे का चार्ज था वो कितना है 3 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आइदर 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12 दैट मीन्स x इक्वल्स टू आपका 15 रुपीज। तो बच्चा फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज है, वो तो आपको पे करना ही करना होगा। तो यहां से आपको पता चल गया फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 15 एंड चार्ज पर डे इक्वल्स टू रुपीज
सी, ये भी वैल्यू आपकी किस में आएगी, रुपीज में आएगी। जो चीज रुपीज में लिखनी हो, चार्ज की बात करते हैं तो उसको उसी में ही लिखना है आपको, ठीक है। 15 रुपीज हो गया। क्रॉस चेक करके देखना है आंसर सही है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। आंसर यहाँ तक का आपका फाइनल है। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ। हमारी इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ठीक है। क्योंकि उसने कहा कि फिक्स चार्ज और 4 डे का चार्ज मिला के 27 पे किया है, तो 15 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 आता है कि नहीं आता, दोनों साइड लेके चलें। 4 से 12 इक्वल्स टू 27, तो यस 27 इक्वल्स टू 27 के आता है। दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था हमारा आंसर सही आया है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चा आपको मालूम हो गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ रहा है। फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, सभी नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। सारे सोल्यूशन एनसीईआरटी के हो, आदर्श अग्रवाल के हो, न्यू एडिशन के, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हो वो आपको चैनल पर या प्रिंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।